हेलो हेलो। तो नमस्कार दोस्तों, आज से हम शुरू करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी थ्योरी एंड रैंडम प्रोसेस, जो कि है डी-2 यूनिवर्सिटी का एक फोर्थ सेम का सब्जेक्ट। तो हम आज से पीटीआरपी का क्लासेस शुरू करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यूनिट 1 हमारा क्या है? इंट्रोडक्शन टू द प्रोबेबिलिटी। हम जो भी टॉपिक पढ़ते हैं हमें पता होना चाहिए कि हम वो किस लिए पढ़ते हैं। तो हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू द प्रोबेबिलिटी देखते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या है, हमें प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी डिनोट्स करता है पॉसिबिलिटीज़, मतलब कि आउटकम्स डिनोट करता है एनी रैंडम इवेंट के। प्रोबेबिलिटी डिनोट्स द पॉसिबिलिटी ऑफ आउटकम ऑफ एनी रैंडम इवेंट, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी। मीन्स ये डिनोट करता है कितनी पॉसिबिलिटीज़ है आउटकम आने की। तो एग्जांपल के तौर पर हम क्या लिख सकते हैं? व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड हियर, द पॉसिबिलिटी इज़ आइदर हेड और टेल। मतलब जब हम कॉइन टॉस करते हैं तो हमारे पास एक तो हेड आएगा और टेल आएगा। तो हमारा पीटीआरपी का फार्मूला, प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या पता है क्या? नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, मतलब कि कॉइन टॉस किया तो हेड कितनी बार आ सकता है और टेल कितनी बार आ सकता है एक कॉइन टॉस करने पर। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हेड और टेल, मतलब एक कॉइन में टोटल आउटकम कितने होते हैं। तो हमारा एक रुपए का सिक्का है समझो, वो हमने टॉस किया तो दो बाजू है उसकी। तो एक तो हेड गिरेगा या टेल गिरेगा, मतलब एक तो छापा गिरेगा और एक तो कांटा गिरेगा। तो वही है प्रोबेबिलिटी का फार्मूला। हम किसी किसी की भी प्रोबेबिलिटी इसी फार्मूले से डिराइव कर सकते हो। फार्मूला क्या है? नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। व्हेन वी दिस फार्मूला, दिस क्वेश्चन आंसर, व्हेन अ कॉइन टॉस्ड, मतलब हम जब कॉइन टॉस करते हैं तो हमारे पास 2 आउटकम्स आते हैं। कौन कौन से हैं? हेड एंड टेल। बट हेड ऑकर्स ओनली वन। मैंने कहा था ना, हम जब एक कॉइन टॉस करते हैं तो हेड सिर्फ एक ही बार आ सकता है एंड टेल भी सिर्फ एक ही बार आ सकता है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस क्या है? 1। हेड की ऑफ हेड की भी एक ही है और टेल की भी एक ही है। तो इस फार्मूले में हम ये पुट कर सकते हैं। तो एक बात, टोटल आउटकम्स क्या है हमारी? 2 है। तो हम इस फार्मूले में जब पुट करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या है हमारा? 1, मतलब फेवरेबल केसेस यानी टोटल आउटकम्स मतलब 2। तो ये हो गया 0.5। तो हेड की प्रोबेबिलिटी आई 0.5। और सेम हम जब टेल की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस 1 एंड टोटल आउटकम्स 2। तो इसकी भी क्या आई? 0.5। तो इस तरीके से हम सिंपल प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। आप ये जो मैंने ब्रैकेट किया हुआ जो फार्मूला है सिर्फ वो आप ध्यान में रखेंगे। अब ये हो गया सिंपल प्रोबेबिलिटी। तो अब आगे हम क्या करेंगे? सिंपल कोई कुछ डेफिनेशन देखेंगे, जैसे कि ये डेफिनेशन है, मतलब बेसिक डेफिनेशन देखेंगे। फर्स्ट क्या है? रैंडम एक्सपेरिमेंट हम देखेंगे क्या होता है। एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट इफ कंडक्टेड रैपिडली अंडर इसेंशियल होमोजेनियस कंडीशन बट द रिजल्ट इज यूनिक। जब हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं उस पर कोई भी एक एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम उसको रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, जो कि कंडक्ट होता है इसेंशियल होमोजेनियस कंडीशन के रिजल्ट पर। यह होता है हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब क्या देखेंगे? सैंपल स्पेस।
सैम्पल स्पेस इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स और आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये जो सैम्पल स्पेस होता है, ये जो क्या होता है, ऑल पॉसिबल रिजल्ट होता है, दैट इज आउटकम्स ऑफ द, मतलब ये जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है उसके जितने भी आउटपुट होते हैं तो उसका ये सैम्पल स्पेस बनता है। आगे ट्रायल एंड इवेंट। परफॉर्मिंग अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड ट्रायल। जब हम ये रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो उसको हम ट्रायल कहते हैं। और आउटकम्स ऑफ द ट्रायल मतलब पहले पहले क्या था, रैंडम एक्सपेरिमेंट, जो कि हम क्या करते हैं, कोई भी एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कर मतलब कहते हैं। सैम्पल स्पेस में हम क्या करते हैं, सैम्पल स्पेस इज़ द सेट ऑफ, मतलब ये एक प्रकार का सेट है। मतलब हमने एक कॉइन टॉस किया है, कॉइन इज टॉस्ड, ये हो क्या हो गया, एक एक्सपेरिमेंट हो गया, एक्सपेरिमेंट हो गया, कौन सा, रैंडम एक्सपेरिमेंट। और जब हम एक कॉइन टॉस करते हैं तब हमें क्या मिलता है, सैम्पल स्पेस, जो कि उसके आउटकम होते हैं। वो क्या क्या होता, मतलब जब हम कॉइन टॉस करते हैं उसमें हेड आएगा और टेल आएगा, उसको हम एक सेट में लिख सकते हैं, मतलब करली ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं। तो उसे हम कहते हैं आउटकम्स ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट, दैट इज कॉल्ड एज सैम्पल स्पेस। इसे हम सैम्पल स्पेस कहते हैं। जब हम सैम्पल स्पेस परफॉर्म करते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट जब हम एक कॉइन टॉस करने का परफॉर्म करते हैं तो उसे हम ट्रायल कहते हैं। और आफ्टर आउटकम्स ऑफ द ट्रायल वी कैन कॉल्ड एज इवेंट, मतलब जो कि ट्रायल के आउटकम होते हैं उसे हम इवेंट कहते हैं। चौथा है रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल क्या होता है, द वेरिएबल विच डिनोट्स द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये जो है ये पॉसिबल आउटकम डिनोट करता है रैंडम एक्सपेरिमेंट के। मतलब हम जब एक कॉइन टॉस करते हैं, जो पॉसिबल आउटकम कितने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दो है, तो वो कौन से, हेड और टेल। ये क्या करता है, जितने पॉसिबल आउटकम हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट के, मतलब चार हो गए, जब हम डाइस थ्रो करते हैं उसमें 6 आते हैं, कितने पॉसिबल आउटकम है, 6 है, तो उसको हम रैंडम वेरिएबल बोलते हैं। इसके भी दो टाइप है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में क्या होता है, दिस वेरिएबल टेक्स द डिस्टिंक्ट वैल्यू विच आर काउंटेबल। ये डिस्टिंक्ट वैल्यू लेते हैं जो कि काउंटेबल होती है। और कंटिन्यूस में क्या होता है, द वेरिएबल टेक इनफाइनाइट वैल्यू, मतलब ये काउंटेबल वैल्यू है और ये अनकाउंटेबल वैल्यू है। मतलब ये हम नॉन इनफाइनाइट ले सकते हैं और ये हम इनफाइनाइट, मतलब ये वैल्यू जो है वो इनफाइनाइट होती है। तो हम आप क्या ये हो गए सिंपल डेफिनेशंस। आपको नोट्स चाहिए तो मैं मेरी वेबसाइट है उसमें जाके आप ये नोट्स ले सकते हैं। तो आगे क्या करेंगे, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। पहले एक नोट देखते हैं। नोट सम, मतलब जितने भी हमारे पास ये है प्रोबेबिलिटीज़ है, मतलब सब सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ इन ऑल पॉसिबल केसेस, मतलब जितने भी ऑल पॉसिबल केसेस हैं हमारे प्रोबेबिलिटी के, तो उसमें पी आई इज इक्वल टू 1 आता है। ऑल प्रोबेबिलिटी की सम जो आती है एक एक्सपेरिमेंट में तो वो 1 आती है। सिर्फ और सिर्फ रैंडम एक्सपेरिमेंट लेते वक्त उसमें जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ है उसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम 1 आ सकती है। वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी इज़ 0 to 1, म्हणजे 0 से लेके 1 के बीच में आ सकती है। तो हम फर्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। अ डाई इज थ्रोन, a die is thrown, what is the possibilities of get face having even number। मतलब हमारे पास वो जो, मतलब सांप सीढ़ी लूडो खेलते वक्त एक डाइस होता है ना, जिसमें 6 होते हैं, एक बाजू में 3 होते हैं, एक बाजू में 5 होते हैं, एक बाजू में 2 होते हैं और एक बाजू में 1 होता है। ऐसा एक डाइस होता है हमारा। और मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, आप समझ के लो। तो हम वो डाइस जब उड़ाते हैं, मतलब जब हम वो डाइस थ्रो करते हैं कुछ भी खेलने के लिए, तो उसकी
क्या पॉसिबिलिटी निकालनी है, तो हम क्या लिखेंगे, टोटल आउटकम्स पहले लिखेंगे, टोटल आउटकम्स। जब हम डाइस थ्रो करते हैं तो हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ आती है, तो पहले तो क्या होता है, एक भी आ सकता है, मतलब जब डाइस थ्रो करते हैं, फिर 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। तो हम इतनी 6 पॉसिबिलिटीज़ आ सकती है जब हम डाइस थ्रो करते हैं। मतलब हम जब डाइस गिराते हैं तो हमारे पास पहले 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। तो टोटल आउटकम हमारे कितने आए, 6 आए। तो हमें कंडीशन क्या दी है, देखिए कंडीशन, पहले कंडीशन लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना हम प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं कर सकते। आप थोड़ा एडजस्ट कर कीजिए, बाद में मैं थोड़े अच्छे से अगला वीडियो दे दूंगा। ये सारी हो गई कंडीशन। क्या हमारे पास, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, मतलब ऐसी प्रोबेबिलिटी निकालो, गेट मतलब हमारे पास आना चाहिए, हैविंग इवन नंबर की जो फेस है वो हमारे पास आनी चाहिए। तो हमारे पास इवन नंबर की फेस, हैविंग टू गेट फेस हैविंग इवन नंबर, एच वी हैविंग इवन नंबर। तो इवन नंबर की फेस हमारे पास कितनी है, 2 एक है, मतलब हमारे पास इवन नंबर की 2 भी आ सकती है, 4 भी आ सकती है और 6 भी आ सकती है। मतलब हमारे पास कितनी आ सकती है, तो 3 फेस आ सकती है, जो कि है 2, 5, 4 और 6, जो कि इवन नंबर है जब हम डाइस थ्रो करते हैं तब। तो हमारे पास फेवरेबल केसेस, इससे ही, इस कंडीशन से ही हमारे फेवरेबल केसेस डिफाइन होगी। तो हमारे पास फेवरेबल केसेस कितनी है, 6 है। तो हमारा हो गया, टोटल आउटकम भी आ गया, नहीं फेवरेबल केसेस कितनी है, 1, 2 और 3 है। तो हमारा टोटल आउटकम भी आ गया और फेवरेबल केसेस भी आ गया। मतलब हमारा पी ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है, पी ऑफ डाइस, इसको हम ए इवेंट ए कंसिडर करते हैं। पी ऑफ ए क्या है, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल आउटकम्स। तो इसमें क्या है, हम टोटल आउटकम्स लिखने के बाद नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितनी है हमारी, 3 है, तो 3, और टोटल आउटकम कितनी है, 6। 3 1 आर 3, 3 2 आर 6, 1/2, मतलब 0.5। मतलब प्रोबेबिलिटी क्या है हमारी, फिर 1/2 0.5, इतना हमारा आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। अब देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। वो क्या है, इफ़ डाई इज थ्रोन, मतलब हम वही डाई, यही डाइस थ्रो करने वाले हैं। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर शोइंग अपर आर डिविजिबल बाय 2 and 3। जब हम डाई थ्रो करते हैं तो कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ आती है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। मतलब हमारे टोटल आउटकम्स कितने आए, 6 आए, 6 आए। तो टोटल आउटकम 6 आए। तो हमारे हमारे पास कंडीशन, इस कंडीशन क्या है बताए, क्या, डिविजिबल बाय अपर। जब हम डाई थ्रो करते हैं, अपर वैल्यू इज डिविजिबल बाय 2 and 3। मतलब हमें ऐसी वैल्यू चाहिए जो 2 से भी डिवाइड हो सकती है और 3 से भी डिवाइड हो सकती है। 1 होगी क्या, 1 नहीं होगी, क्योंकि इसमें 2 से भी नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा। 2 में सिर्फ 2 से होगा, 3 से नहीं। 3 में सिर्फ 3 से होगा, 2 से नहीं। 4 में 2 से होगा, 6 से नहीं, 3 से नहीं। 5 में दोनों से भी नहीं, दोनों से भी नहीं। 6 में क्या होगा, 2 से भी होगा और 6 से भी होगा। तो हमारे पास फेवरेबल केसेस कितने आई, केसेस कितनी है हमारे पास, 6, ओनली 1 है। मतलब 6 ही ऐसी वैल्यू है जो 2 से भी डिवाइड हो सकती है और 3 से भी डिवाइड हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ 6 वैल्यू।
मतलब फेवरेबल केसेस कितनी आई हमारे पास, 1 आई। तो प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास, एक कंडीशन, मतलब कंडीशन लिखूंगा अंदर, कंडीशन की निकालनी है प्रोबेबिलिटी। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, सॉरी हाँ थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस थोड़ा शॉर्टकट है और आप समझ के लीजिए। अपॉन को क्या है, टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स। तो वो कितने हैं फेवरेबल केसेस, कितनी आई हमारी, 1 आई। तो 1/6। तो ये हो गया पी ऑफ कंडीशन, ये हो गया हमारा एक प्रॉब्लम। तो हमने आज क्या क्या देखा यूनिट 1 में। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा कुछ, फर्स्ट हमने देखा इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन देखा हमने। उसमें इंट्रोडक्शन में क्या देखा, प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या है, और एक एग्जांपल लेके मैंने समझाया। इसमें क्या देखा, बेसिक डेफिनेशन देखा, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, सैम्पल स्पेस क्या होता है, रैंडम वेरिएबल क्या होता है, और ट्राइवल इवेंट क्या होता है, ये सब देखा। इसमें क्या देखा, कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स देखी, नोट देखी, डाइस, ये 2 एग्जांपल देखे। तो ये इतने आज के लिए इतना ही, बस अगली वीडियो के लिए इसको सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और थैंक यू।